नमस्कार, मैं हूं संजय आचार्य वरुण। आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स। अभिनव टाइम्स के नए कार्यक्रम अभिनव टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक माहौल बीकानेर में बन चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और राजनीतिक माहौल अपने चरम पर पहुंच रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी वातावरण में अपनी दखल करते हुए आज हम बीकानेर की राजनीति पर चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज अभिनव टॉक में हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार किराड़ू। श्री राजकुमार किराड़ू लंबे समय से, कई दशकों से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज हम बात करेंगे उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भों में। किराड़ू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं बहुत ही सीधे तरीके से आपसे बात शुरू करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप इन विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है। मेरा क्यों, कांग्रेस के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपने स्तर पर चुनाव लड़े और पार्टी से टिकट मांगे। मैं भी मांगूंगा। अगर एक स्थिति पर अपन सोचें कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में आपका कदम क्या होगा? मैं मेरे जीवन में व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी मैंने काम नहीं किया जी। मैंने पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी के लिए काम किया है। आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में भी सभी सर्वे में मेरा नाम था। पार्टी ने निर्णय किसके कहने से किया ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत निर्णय उन्होंने किया और जिसने टिकट नहीं मांगा था उसको टिकट दिया उन्होंने जी। उसके बाद टिकट काट करके वापस कल्ला साहब को। तो मैं पूरे मेरे तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के चुनाव में लगा था। लेकिन आने वाले चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है जी, उस चुनाव में पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि नए लोगों को मौका दें। अगर पार्टी नहीं दे रही है तो उस वक्त का निर्णय क्या होगा ये मैं अभी आपके चैनल को कुछ नहीं कह सकता। वो निर्णय उस वक्त लिया जाएगा। क्या अगर आपको बीकानेर पश्चिम के अलावा कोई दूसरी सीट ऑफर की जाए तो? मैं बीकानेर का मूल रूप से पश्चिम का रहने वाला हूँ जी। मुझे पिछली बार भी ऑफर दिया गया कि आप पूर्व से चुनाव लड़ लो। मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मुझे पश्चिम विधानसभा का मैं रहने वाला हूं, मैं यहीं से चुनाव लड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। और आप लंबे समय से बीकानेर के पश्चिम क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। एक खबर जो अभी पुष्ट नहीं है, अपुष्ट खबर है, उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन बाजार में और शहर में एक अफवाह है कि मंत्री जी की पत्नी को पार्टी टिकट दे सकती है। मैंने भी एक पोर्टल पे ये न्यूज़ देखी थी जी। लेकिन मैं आपको रंधावा जी का एक बहुत ही सराहनीय स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने हमारे जितने भी सीनियर मंत्री हैं, नेतागण हैं, उन लोगों से स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों को त्यागें और नए लोगों को मौका दें। तो मुझे नहीं लगता कि कल्ला जी के पत्नी को बीकानेर से पार्टी मौका देगी, ऐसा असंभव है। सही है, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं का हक है, जिन्होंने पार्टी के लिए लंबे समय से काम किया है, अपना जीवन लगाया है, उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बार प्रदेश कांग्रेस का, जो प्रदेश कांग्रेस के संदर्भ में। प्रदेश कांग्रेस के संदर्भ में मैं ये पूछना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना है, या हर बार चुनाव के बाद अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा होंगे या सीएम बनेंगे? स्पष्ट रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जाहिर कर दिया है कि आने वाला समय जो है वो जो विधायक तय करेंगे वो हमारा पार्टी का चेहरा होगा, मुख्यमंत्री का होगा। ये जो उस वक्त एमएलए जीत करके आएंगे, ये निर्णय उनके ऊपर हमारे
कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल अपनाया जाता है, उसी के तहत ये निर्णय किया जाएगा। तो ये कहना कि अशोक गहलोत जी होंगे या सचिन पायलट जी होंगे, ये असंभावनाएं जो है वो खाली सोशल मीडिया पर ये ऐसे वैसे चल रही है। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि हाईकमान एमएलए से वार्ता करने के बाद तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा था, सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक चुनाव जीता कांग्रेस ने, लेकिन इन वक्त पर अशोक गहलोत जी आ जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उससे पहले वो केंद्र में चले गए थे। तो ये स्थितियां कार्यकर्ताओं को निराश करने वाली होती है कहीं न कहीं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अल्टीमेटली उस वक्त भी विधायकों द्वारा रायशुमारी की गई थी और उसमें जिन व्यक्ति को, अशोक गहलोत जी को ज़्यादा लोगों ने भरोसा जताया गहलोत जी के ऊपर, तो उसके ऊपर हाईकमान ने निर्णय लिया। तो आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा होता है तो पार्टी का जो भी निर्णय है वो हर एक कार्यकर्ता को स्वीकार्य है। राजनीति में कई स्थितियां बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के अलावा आपका अपना मुद्दा और वादा क्या होगा शहर से? सबसे पहले तो मैं जिस आधार पे पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ उसका बहुत बड़ा जो ग्राउंड है वो मैं सहज सरल और सजग व्यक्तित्व वाला एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। लोग मेरे घर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि अननोन नंबर नहीं उठाया और इतने बजे नहीं उठाऊंगा, उतने बजे उठाऊँ, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। रात को 12 बजे भी आप फ़ोन करके ट्राई कर लीजिए, मेरा फ़ोन अवेलेबल है। और मैंने हर संभव ये प्रयास किया कि मौके पर जाकर लोगों को, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे जन समस्या हो, व्यक्तिगत जा कर के खड़े होकर के उसको निस्तारण करने का काम किया। रही बात कि मैं चुनाव कैसे जीतूंगा, बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए जो पूरे देश की जनता ये चाहती है कि उनका जो प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति हो वो कोई बड़ा व्यापारी ना हो, बड़े स्तर का व्यक्ति ना हो, चाहे वो पैसे से हो चाहे उसके ओहदे से हो। पब्लिक ये चाहती है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति उनका नेतृत्व करे। इस आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि गारंटी शुदा अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव जीत करके दिखाऊंगा। रही बात बीकानेर के समस्याओं की, बीकानेर में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं आज भी कायम है, जिसके ऊपर गौर से ना तो मैं माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से, ना तो हमारे जो बीकानेर की आम आवाम है, जो नागरिक हैं, वो उसको समझ पा रहे हैं, ना हमारे नेता उसको समझ पा रहे हैं। हमारे यहाँ विकास का मापदंड ये तय किया गया है कि सड़कें और नाली ये बना दो, रोड लाइटें लगा दो, ये विकास है। वास्तविकता में ये विकास मेरी नज़र में नहीं है। विकास का जो मापदंड होना चाहिए वो हर व्यक्ति के लिए एक बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हो 4-5 दिन पहले ही एक अखबार में न्यूज़ आई थी कि फला वार्ड में इतने करोड़ का काम हो गया, फला वार्ड में इतने करोड़ का काम हो गया। मेरा इसमें सीधा सा मानना है, एसी में बैठ करके कोई भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। विकास कार्य जो किए जाने चाहिए वो लोगों की आवाज़ को लेकर के किए जाने चाहिए, और वो आवाज़ हमारे संविधान के 74वें संविधान संशोधन में वार्ड सभा का आयोजन होना चाहिए। कौन से वार्ड में सभी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो भी आय हो रही है उसके हिसाब से ही उसका वह होना चाहिए, और जो सब बराबर हैं हमारे, चाहे वो कर्मी सर के हों, चाहे बंगला नगर के हों, चाहे सुजान देसर के हों, चाहे मोहता के चौक के हों, आचार्यों के चौक के हों, जस्सू सर गेट के हों, सभी के मत की वैल्यू एक है। तो मैं इस प्रयास में रहूँगा जीवन में कि अगर मुझे मौका दिया तो एमएलए हेड का जो पैसा आज की तारीख में विधायक ये दर्शा रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि ये बहुत गलत भावना है। वार्ड सभा होनी चाहिए, वार्ड सभा में वार्ड के लोगों की जो समस्या है उसको प्राथमिकता में लेकर के विकास का कार्य करना चाहिए। बीकानेर के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल में और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि पीबीएम हॉस्पिटल में लोड कम पड़े। गंगा शहर की जो हॉस्पिटल है
उसमें ज़्यादा ये होना चाहिए। और एक सबसे अहम बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि बीकानेर के अंदर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं, चाहे वो बंगला नगर हो, चाहे वो सर्वोदय बस्ती हो, चाहे करवीसर हो, सुजामदेसर, श्रीरामसर, गंगासर, गीनासर, ये कच्ची बस्तियां हैं। यहाँ पर सड़क आज़ादी के बाद आज तक नहीं बनी है। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता, मेरी प्राथमिकता ये होगी, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे यूआईटी हो, वहां पर पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, बाकी रिपेयरिंग का काम जो है बाद में अलग एरिया में हो, ये मेरी मांग है। तो कुल मिलाकर हम ये मान के चलें कि इस बार राजकुमार किराड़ू बैलेट के अंदर कहीं न कहीं होंगे, चाहे वो पार्टी के सिंबल से हो या किसी दूसरे सिंबल से। 2018 में आपने देखा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी पार्टी ने अन्याय किया, मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया कि ये पार्टी का निर्णय है, हमने पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया। आज ये मौका है, मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब की बार कोई सूरत में टिकट नहीं देगी। उसका आपने उदाहरण देख लिया होगा कि अभी जो चुनाव समिति बनी उसमें भी उन लोगों के नाम नहीं है। दिल्ली में जो बैठक हुई महत्वपूर्ण कांग्रेस के बड़े लीडरों की राजस्थान में, उसमें भी उन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। ये सीधा सा संदेश है कि नए लोगों को मौका देगा। और मेरे जैसे नए सामान्य परिवार के व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी संगठन में इतना लंबा अनुभव होने के बाद मौका दे रही है तो पार्टी सुनिश्चित यहां से विजय प्राप्त करेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल थोड़ा हटके आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि मोदी लहर है अभी देश में? मुद्दे पर बात करें तो कोई मोदी लहर है नहीं जी। आपको स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आपकी छवि क्या है उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आज के युग में जो व्यापारी लोग हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं वो राजनीति में है। आपने पहले आज से कुछ दिन पहले एक सर्वे देखा होगा जिसमें 48% जो हमारे विधायक हैं पूरे हिंदुस्तान के वो करोड़पति हैं जी। तो वो करोड़पति कैसे बने ये समझने की बात है। इसमें ना तो कोई मोदी लहर है ना कोई बात है। आपकी छवि क्या है, आप लोगों के लिए किस तरीके से संघर्ष कर रहे हो, उसको देख करके लोग चुनाव करते हैं। लेकिन क्या आप ये तो मानते होंगे कि कांग्रेस के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है? राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और आज पूरे देश के जो विपक्षी दल हैं वो राहुल गांधी जी पे भरोसा कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई देश में मोदी की लहर है। अगर होती तो हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में, उसके बाद कर्नाटक जैसे स्टेट में और बाकी बहुत से स्टेट हैं जैसे बिहार है, बंगाल है, वहां बीजेपी की ये हालत नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी सक्रियता से और आम कार्यकर्ताओं को मौका देती है तो कोई किसी की लहर नहीं है। आप अपने छवि पर चुनाव लड़िए, श्योर शॉट अगर आपकी छवि अच्छी है तो पब्लिक आपको मत देगी। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, कहने का मतलब आपका ही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को सुरक्षित रख सकती है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको साथ को लेकर के चलने का काम जो कर सकती है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उससे बड़ा जो हमारे संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको सभी को समावित करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आखिर में बीकानेर के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? बीकानेर के युवाओं को मेरा ये निवेदन है कि जो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नशे की लत में बहुत ज़्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं, उस दिशा में ना जाएं और सरकार को भी ये प्रयास करने चाहिए कि युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। मैंने अभी आपको पहले कहा कि विकास का मापदंड सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाएं नहीं है। विकास का मापदंड हम लोगों को कैसे रोजगार दें, उनकी आमदनी कैसे बढ़े। अगर आमदनी बढ़ेगी तो वो भ्रमित नहीं होंगे और वो सही दिशा में जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी से कि आने वाले दिनों में
सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस करना चाहिए, जो 65% हमारे देश में युवा हैं उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। और मेरा युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि अपने पढ़ाई में, शिक्षा में जो जहाँ कर रहे हैं उसको करें, साथ साथ अपने हुनर पर भी अपना कुछ ध्यान दें। हम देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत विकसित देश है, वहाँ पर भी सिर्फ 12% 13% लोग ये हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। बाकी सब लोग अपना अपने फील्ड चुन रहे हैं 12th के बाद में, और वो जो हुनर का काम है जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर का है, पेंटर का काम है, वेल्डिंग का काम है, इस तरीके के कामों पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो मैं युवा से ये निवेदन करूंगा कि हुनर, अपने हाथ के हुनर पर भी ज़्यादा ध्यान दें शिक्षा के साथ साथ। ये मेरा संदेश युवाओं को रहेगा। बिल्कुल। आप हमारे साथ हैं श्री राजकुमार किराड़ू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीकानेर का एक सुपरिचित चेहरा। राजनीति के विभिन्न बिंदुओं पर आज हमने अभिनव टॉक में इनसे चर्चा की। चर्चा का क्रम आगे भी बना रहेगा। हम और अपने अतिथियों से जो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।